संविधान अधिकार दिया है। एक राजा भी हो उसका भी वोट देने का अधिकार उतना ही है, जो एक गरीब का भी बच्चा हो उसका भी वोट देने का अधिकार एक ही है। ये नहीं कि अमीर का बेटा एक वोट देता है तो 5 को काउंट होगा और गरीब का बेटा एक वोट देता है तो 1 काउंट होगा, ऐसा नहीं है। संविधान बराबर अधिकार दिया है, 1 वोट उसका भी है 1 वोट इसका भी है। तो जितने भी इस देश के लोग हैं समझ गए हैं और चुनौती स्वीकार किए हैं प्रधानमंत्री जी। 24 में आने वाला लोग मत देकर वोट देकर 1-1 वोट आपको परिणाम दिखाएगा और उस सिंहासन से आपको हटाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जदयू के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू जी, और आज इनसे मैं कुछ वर्तमान राजनीति के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग यह कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा नमस्कार, आदाब और सबको मैं अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और आपके चैनल के सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। सर, अभी जदयू की सरकार है और खास करके नीतीश कुमार जी की ही रिज में शराबबंदी किया गया और अभी तक शराबबंदी जो है, कहने के लिए शराबबंदी है लेकिन शराब हर जगह मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहिएगा? शराबबंदी पूर्णतः सफल है या असफल है? इस पर क्या कहिएगा आप? देखिए, माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जो चल रही है, महागठबंधन की सरकार है और आप देखे होंगे कि शराब पूरा बिहार में बंद है जी, और बंद है और सफल कार्यक्रम है। सब लोग इसको माना भी है। पहले के अपेक्षा जो शराब जब पीते थे लोग, तो आपको दिखाई देता था कि हर सड़क पर, गलियों में, हर समाज के हर तबके के लोग शराब का सेवन करने लगा था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सोच समझकर एक मीटिंग रखा और उस मीटिंग में महिला ने आवाज़ उठाया और महिलाओं की आवाज़ पर माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी किए और शराबबंदी सब लोगों से सहमति भी हुआ। उस वक्त हम एनडीए के साथ थे, आज हम महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन शराब पूर्णतः सफल कार्यक्रम है। शराब बंद है, लेकिन आप कहेंगे कि शराब बंद है फिर भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, यह जरूर आप कहेंगे। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, कोई भी सरकार अगर कानून बनाती है तो कानून तो कागज़ पर बनता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट धरातल पर हुआ कि नहीं, और उसमें ज़्यादा सहयोग आम आवाम भी होता है। सरकार कानून बनाती है और उसको कार्रवाई भी करती है। आप देखे होंगे कि शराब कहीं नहीं, शराब के लिए इतना ताकत से कानून बनाया गया, बेचने वाले पीने वाले सब के साथ सख्ती कानून बना, लेकिन फिर भी आम तौर पर कहीं ना कहीं शराब का सेवन लोग गलत तरीक़ा से कर लेता है। जो आपके सारण में ही मसरख में जो कांड हुआ शराब का, तो वो कांड गलत पदार्थ जो सेवन लोग करते हैं, जो मिलावट करते हैं किसी न किसी सामग्री का, किसी दवा के रूप में कोई अंश मिलाकर, एस्पिरिन हो चाहे कुछ हो, कई तरह का उसमें मिलाकर नशा का, और मिलाकर उसको पी लेता है लोग, जिसके कारण भी यहाँ जांच पड़ताल में आया कि शराब पीने से लोग मरा। तो शराब का तो पता चला कि थाना से ही शराब को बाहर किया गया था। नहीं, ऐसा रिकॉर्ड में आया था कि थाना पर ही स्पिरिट का ड्रम था, उससे ही निकला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जांच में सब आया कि वो वहाँ नहीं था, वो कहीं ना कहीं से बाहर से आया। और मेडिकल रिपोर्ट आप देखे होंगे कि वो एक होम्योपैथ का एक लड़का जो पकड़ाया, वो कहीं ना कहीं बाहर में वो दवा का दुकान पर रहता था, मिक्स करके, चूँकि अल्कोहल मिलाकर बनता था, वो मिक्स करके आपने देखा, अखबार में आया, जांच पड़ताल हुआ, लेकिन
सभी लोगों ने यह सफल, बिना सहयोग का, मैं तो कहा हूँ बिना सहयोग का शराबबंदी सफल नहीं होता है कोई भी। अब नीतीश कुमार पहला व्यक्ति है आज़ादी के बाद, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को मिला, पहला व्यक्ति जो समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार करते हैं और इच्छा रखते हैं। इनके इच्छा शक्ति को मैं सलाम करता हूं कि बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री हम लोग को मिले। इतनी मतलब दृढ़ संकल्पित होकर के शराबबंदी के लिए आवाज लगाए और कानून भी बनाए, फिर भी शराब अगर मिल रहा है तो इसके जिम्मेवार कौन होता है सर? देखिए, शराब पुलिस तो अपना काम भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखते हैं क्राइम पर कंट्रोल जब होता है, एक्सीडेंट का मैपिंग आप देखिएगा तो एक्सीडेंट शराब पीने से एक्सीडेंटियल मापदंड जो आया उसका भी कम हुआ है। तो कानून तो काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर काम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मानसिकता के लोग हैं, जिनको हद है कि कानून से भी डर नहीं है, वो कुछ भी हद पार कर जाते हैं, कहीं से भी कुछ न कुछ नशा बनाकर और बेचते हैं, जो कि शराब का नाम माननीय मुख्यमंत्री सरकार के बदनामी करने के लिए लोग ऐसा योजना बना लेते हैं। इस योजना में मैं यही कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र शासन का नीति है, वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण समाज को भी करती है, कहीं ना कहीं भड़काती है, यह आपको देखने को मिलता है। अच्छा, दूसरा सवाल सर, मनीष कश्यप जो विवाद जो वीडियो बनाए और उनको बताया गया कि विवाद फैलाने के काम करते हैं, जिस वजह से उनको फंसा करके जेल डाला गया, इस पर आप क्या कहिएगा? कहाँ तक ये सब? देखिए, उस पर तो जांच चल रही है। मनीष कश्यप का जो मैटर है उस पर जांच चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला गया है और जांच में आपको छन कर आएगा कि मनीष कश्यप क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मनीष कश्यप, कहीं कहीं मैं उनका देखता था चैनल को तो लगता था कि गरीबों की आवाज़, चूँकि आप लोग चौथे स्तंभ के लोग हैं और लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मजबूत ईमानदार होता है, इस पर भी बंदिश लगाने का प्रयास किया जा रहा है सर। लेकिन चौथा स्तंभ आज के डेट में स्वतंत्र कहाँ है? आप लोग तो स्वतंत्र हैं, चूँकि छोटे छोटे जो मीडिया और चैनल के लोग हैं वो तो स्वतंत्र हैं, लेकिन आपके जो ऊपर वाले सतह के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं मीडिया से जुड़े हुए, उनको तो आप जानते हैं केंद्र सरकार अपने पॉकेट में रखकर और जैसा वो चाहती है वैसा ही बुलवाती है। अब अच्छे काम जहाँ होते हैं वहाँ कम आता है आवाज़, कम चैनल चलाता है, और जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कहीं जाते हैं, क्या खाते हैं, किस मंदिर में प्रार्थना किए, किससे आज मिले, क्या नहाएं, कहाँ हाथ धोएं, इस सब पर चर्चा मीडिया के लोगों को करता है। और जो अच्छा काम होता है, जो विकास का काम करने वाला बिहार का एकमात्र नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज 18 साल से जो विकास पथ पर सब लोगों के साथ न्याय के साथ विकास कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, वो कम दिखता है, कम छपता भी है। आप देखें कई को अखबार वाले कितने लोग सेंटिंग में चले गए। जी इसलिए चले गए कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के जो समर्थक में जो चैनल नहीं आएगा उसको कहीं ना कहीं उनके पास तो 3 तोता है डरवाने के लिए। तीनों तोता में से कोई अगर एक छोड़ दिया जाएगा तो प्रेस मीडिया उसी तरफ बहकने लगेगा जी। इसीलिए विकास जो करता है, आप देखते हैं देश की स्थिति बहुत खराब है। 9 साल उन्होंने कहा, भाजपा सरकार कहती है 9 साल बेमिसाल। मैं कहता हूं भाजपा सरकार के 9 साल की तबाही है। आपने 9 साल में दिया क्या? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे, उन्होंने दौरा जब किया और प्रधानमंत्री उनको बनना था, तो उन्होंने पूरे देश में घूमकर, यहाँ तक बिहार में भी आकर उन्होंने कहा था कि मैं प्रति साल नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी दूंगा जी। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी आप 18 साल हो गया, 9 दूना 18 जी, 18 करोड़ हमारा नौकरी बनता है। नौजवान पूछ रहे हैं बिहार के, मैं पूछ रहा हूं
मैं नौजवानों की बात करता हूं कि आप 2 करोड़ नौकरी, 18 करोड़ नौकरी कहाँ है, कब दिए, आप किसको दिए? नौजवान यह जानना चाहता है, देश का नौजवान जानना चाहता है। और यही आपने दिया, मैं आपका डाटा भी रखा हूं। आपने जो दिया, मैं ऐसे बात नहीं करता हूं, आपका डाटा है। आपने रोजगार देने के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का आपने वादा किया। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी का वादा, रोजगार मिला केवल 7,22,311। आपका पूरा डाटा मेरे पास है। आवेदन आपके यहाँ पड़ा पूरे देश से 22,05,99,000 आवेदन प्राप्त हुआ। और नौकरी कहाँ गई? युवाओं और युवतियों जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो पूछ रहे हैं। और आप महंगाई की बात करते हैं। मैं उस मंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीमती स्मृति ईरानी को मैं आपके चैनल से यही से कहना चाहता हूँ कि जब 350 रुपये सिलेंडर था, गैस सिलेंडर, तो आप अपने सर पर रखकर जंतर मंतर पर धरना दिए थे जी कि 350 का सिलेंडर है, यह महंगाई है, इतना महंगाई, घर में औरतों को खाना बनाने का काम, 350 का सिलेंडर, यह महंगाई देश बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यह स्मृति ईरानी कही जी जी। मैंने स्मृति ईरानी से मैं पूछना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी जी, वो महंगाई जो 350 को दिखता था सिलेंडर, आज 1250 1300 एक सिलेंडर हो गया है। आप उज्ज्वल योजना से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप उज्ज्वल योजना से गरीबों को हर घर में आपने सिलेंडर बांटने का काम किया। आज सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, क्योंकि उसी से खाना पीना और जीविका जीने का उसमें बहुत बड़ा सिलेंडर का माध्यम बना। लेकिन आप सिलेंडर 1250 1300 कर दिए। आज जितनी बहनें सिलेंडर ली है योजना, गरीब तबका के लोग जो महिलाएं हैं, उज्ज्वला योजना, वो उज्ज्वला योजना आज सब लोग सिलेंडर अपने घर में एक तरफ कोना में रख दिया है। और आप मजबूर कर दिए हैं कि गोईठा और चिपरी और लकड़ी से लोग खाना बनाने का काम कर रहा है। यह तो आपका करप्शन और महंगाई, बेरोजगारी सब आपके साथ है। और नहीं तो केंद्र सरकार एक और नीति बनाती है, उसको और कोई रोजगार अगर धरातल पर नहीं, विकास अगर नहीं किया है, तो उसको समाज का तुष्टीकरण करने में बड़ा मन लगता है, समाज को तोड़ने में मन लगता है, हिंदू मुस्लिम करने में अच्छा लगता है, मंदिर मस्जिद की बात करता है। आपने देखा, यही मंदिर मस्जिद की बात करने वाले लोग, जब चुनाव हुआ कर्नाटक में, कर्नाटक का चुनाव, आपने कहीं बजरंग बली का नारा दिया, भारत माता की जय कहते हैं, भारत माता की जय आप भी कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं भारत माता की जय। लेकिन उस भारत माता की जय कहने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि हम किस शब्द से, जिस पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको शोभा नहीं देता। आप कर्नाटक में कहते हैं जाकर जय बजरंग बली, कहीं बजरंग बली का नाम लेते हैं, कहीं अली का नाम लेते हैं। तो आज आपको मैं बता देता हूं आपके माध्यम से कि कर्नाटक में बजरंग बली भी अपने हिसाब कर दिए और अली भी हिसाब कर दिया कि वहां का राम रहीम मिलकर आपको वहां भगाने का काम किया। और कर्नाटक की सरकार एंटी भाजपा बनी, आपको मालूम है। इसी तरह बिहार में यह आवाज उठ गया है, एक बिहार का बेटा आदरणीय नीतीश कुमार निकल पड़ा है बिहार को नहीं, देश को बचाने में, संविधान को बचाने में। आज संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो दिया है, और संविधान से ही देश चलता है, यह सब लोग जानता है। क्या आपको लगता है कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उसमें महागठबंधन पूरी तरह से बीजेपी का टक्कर दे पाएगी? महागठबंधन का आप जब देखिएगा तो महागठबंधन की जो ताकत है, जो वोटरों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है, वो सबसे अधिक है। और काम किया है महागठबंधन की सरकार ने, आदरणीय नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है, गरीब तबका, अमीर वगैरह सब लोगों के लिए काम किया है। तो काम के नाम पर नीतीश कुमार को सब लोग देख रहा है। और मैं समझता हूं कि मैं आह्वान करता हूं बिहार के तमाम लोगों से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि बिहार का बेटा जब देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए निकल पड़ा है, तो उसको आप सहयोग करें
और एक बार बिहारीपन, अपने आप में बिहारीपन लाने का काम कीजिए। और बिहार का बेटा नहीं बनना चाहता है प्रधानमंत्री, लेकिन देश को बचाना चाहता है, संविधान बदलने वाले को हटाना चाहता है। इसीलिए संविधान हमारा रहेगा, देश बचा रहेगा, तो हम सब हिंदुस्तान में अमन चैन से रहेंगे। यह नीतीश कुमार का सोच है। इसीलिए सब एकजुटता, आप देखें 23 तारीख को आने वाला पटना में जो महारैली होगा, 23 तारीख को विपक्षी एकता का ताकत दिखेगा। भाजपा के लोगों को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखेगा कि कैसे एकता और यूनिटी हुई है। और बिहार में आने वाला जो बिहार का संसदीय चुनाव होगा 2024 में, बिहार में 40 सीट है और 40 का 40 सीट मैं आपको बता देना चाहता हूं आज ही कि बिहार का 40 का 40 सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारा संख्या है। हम इसीलिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या आपको नहीं लगता सर कि कश्मीर का जो मुद्दा वर्षों से पेंडिंग में था, नरेंद्र मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने तो इसको डील किए, इसको सॉल्व किए, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये वर्षों से पेंडिंग में जो समस्या थी उसको डील किए तो इससे कोई असर पड़ा भारत पर? देखिए, पेंडिंग चीज नहीं, सब सिस्टम से होता है जी। सिस्टम को अगेंस्ट में जाइएगा तो उसको हिटलर शाही कहा जाता है। सब सिस्टम से आइए ना। आपने अभी पार्लियामेंट का उद्घाटन, नया पार्लियामेंट का आपने बनाया और उद्घाटन किया। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के विशेष नागरिक, एक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी महिला है, उसको आपने सम्मान दिया। बड़ी गर्व लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छा काम किए, एक महिला को बनाकर आदिवासी समुदाय से, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो क्या आपका सोच खत्म हो गया? उद्घाटन में उनको निमंत्रण भी नहीं दिया गया, बुलाना भी नहीं गया, न उनको बुलाया गया, न उपराष्ट्रपति को बुलाया गया। तो आप हिटलर शाही, और आपने जो संगोल का जो एक मिसाल दिए हैं कि संगोल का आप क्या मकसद समझते हैं? संगोल है क्या चीज? पहले पूर्व में जो राजा महाराजा जो होते थे, तो वो संगोल को एक दूसरे को राज्य चलाने के लिए वो संगोल भेजता था कि यह राज तुम अपने राज्य में चलाओ, ये संगोल है। तो आपके यहाँ आप देखिए अशोक सम्राट अशोक का जो स्तंभ है वो आज भी भारत पर इतिहास के सर पर लगा हुआ है। तो अशोक स्तंभ आप हटाना चाहते हैं, संगोल का क्या जरूरत है? संगोल तो आप राज चाहते हैं कि मैं हिटलर हूं, मैं जो कहता हूं मैं ही राजा हूं। लेकिन माफ कीजिएगा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, राजा का सपना मत देखिए। यह देश में कुर्बानी देने वाले लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भारत और बिहार के लोग सबसे ज्यादा थे। और बिहार के लोगों ने चुनौती लिया है, और बिहार ने जब चुनौती ले लिया है तो यह अंगड़ाई आपको दिखाई देगा कि भारत में ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। बिहार जाग गया है और बिहार का 40 सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। और खास करके मैं सारण का जिला अध्यक्ष हूँ, अल्ताफ आलम राजू नाम है। मैं महागठबंधन का नेतृत्व अभी धारणा हुआ मैं कर रहा था छपरा में, मीटिंग भी इस धारणा का सफल रहा हम लोग का कार्यक्रम। इसके लिए भी मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं, महागठबंधन के तमाम साथियों को। और छपरा में 2 जो सीट है, महाराजगंज और सारण, दोनों पार्लियामेंट का सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है। यह मानिए, हम लोग ताकत से देखें, दोनों सीट पर महागठबंधन के जो भी नेता आएंगे, जीते टिकट मिलेगा, उनको हम लोग जिताकर भेजेंगे। माननीय नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, महागठबंधन की तरफ से अगर सरकार बनने का चांस बनता है तो प्रधानमंत्री बनने के लायक कौन बनता है? क्योंकि राहुल गांधी को तो भी बाद में फंसा दिया गया, उनकी सदस्यता भी खत्म हो गई है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, देश में प्रधानमंत्री, आज देश टकटकी नजर से नीतीश कुमार को देख रहा है। मैं जानता हूं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री अपने इच्छा नहीं करते हैं बनने का। यह तो चुनाव जब होगा, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत यह कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश में जिन राज्यों में चुनाव होगा वो सब लोग, अभी प्रधानमंत्री का किसी का कोई नाम नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। यह तो बाद की बात है। पहले चुनाव में हम लोग परास्त करेंगे भाजपा के लोगों को, तब जब हम लोग एक साथ बैठेंगे महागठबंधन के लोग, उसमें तय होगा, बोर्ड बैठेगा कि कौन होगा प्रधानमंत्री। लेकिन मैं तो जिला का हूं, मैं बिहार का लाल, मिट्टी का, यही बिहार का लाल हूं। तो मैं तो चाहूंगा कि जो जहां का रहता है वहां अपना नेता का नाम भी लेता है।
और मैं समझता हूं कि बिहार का एक बेटा जो नालंदा का लाल है, आदरणीय नीतीश कुमार, पढ़ा लिखा व्यक्ति, 18 साल से जो राज्य को बढ़िया से चला रहा है, विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के साथ, कहीं कोई क्राइम नहीं और क्रिमिनल कॉम्युनल और अथी पर कोई उनका समझौता नहीं है, इसीलिए वैसे व्यक्ति को उस महान कुर्सी पर बैठना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी की जो सदस्यता भंग हुई है, इस पर आप क्या कहिएगा सर? देखिए, ये तो आनंद फानंद में, ये भी हिटलर शाही में हो गया। मैं आपको अभी तो प्रमाण मैं रखा हूं, मैं दे दूंगा बाद में, कि ऐसे कई भाजपा के नेता हैं जिन्होंने करप्शन करके कई योजना, कई करप्शन में मामला में फंसे हुए हैं, लेकिन आज भी उनका डेरा वैसे ही पड़ा हुआ है, खाली भी नहीं है। और क्या इतना आपको तेजी हो गया कि तुरंत आप इनका डेरा खाली कराने का भी निर्देश दे दिए? सदस्यता जो भंग हुई, खास करके मतलब उनका मतलब आरोप ये लगता है कि वो मोदी समुदाय को चोर बनाए हैं। तो राजनीति में तो जब चुनाव का माहौल आता है तो एक दूसरे को लोग आरोप करते रहते हैं, तो इसको इतना हाईलाइटेड करने की क्या जरूरत पड़ी? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया महोदय जो लोग हैं, गोदी मीडिया के लोग जी, वो लोग साफ बिक गए हैं। गोदी मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप ईमानदारी से अच्छी बात को छापिए। आपने देखा कश्मीर का राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बात आप सुने होंगे जी जी, जो 40 जवान हमारे जो शहीद हो गए, उस 40 जवान कैसे शहीद हो गए, उन्होंने ओपन आकर बात कही, मीडिया के सामने भी कही कि इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत दोषी हैं। अगर उनको हमने मांगा था कि प्लेन दे दिया जाता तो इस तरह का घटना नहीं घटता जी जी, पुलवामा अटैक जो हुआ, लेकिन उसका भी जांच जो चल रहा है आज भी ठंडा अवस्था में है। वो तो सत्यपाल मलिक जैसे आदमी निडर होकर, बेबाक होकर वो आदमी बोल रहा है कि कमी यहाँ हुई, तो उसको भी देश देख रहा है और लोग जान रहा है। अब देश को समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे नौजवानों को सूझबूझ है, लोगों को सूझबूझ है। इसका परिणाम 2024 में जरूर आपसे लिया जाएगा, और लिया जाएगा लोकतांत्रिक हिसाब से, मत के हिसाब से, क्योंकि यही तो संविधान अधिकार दिया है। एक राजा भी हो, उसका भी वोट देने का अधिकार उतना ही है, जो एक गरीब का भी बच्चा हो, उसका भी वोट देने का अधिकार एक ही है। ये नहीं कि अमीर का बेटा एक वोट देता है तो 5 को काउंट होगा, और गरीब का बेटा एक वोट देता है तो 1 काउंट होगा, ऐसा नहीं है। संविधान बराबर अधिकार दिया है, एक वोट उसका भी है, एक वोट इसका भी है। तो जितने भी इस देश के लोग हैं समझ गए हैं और चुनौती स्वीकार किए हैं प्रधानमंत्री जी, 24 में आने वाला लोग मत देकर, वोट देकर, एक वोट आपको परिणाम दिखाएगा और उस सिंहासन से आपको हटाने का। अच्छा, अंत में आप मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों से क्या कहना चाहिएगा? मैं सभी दर्शकों को एक बार पुनः अपने आत्मा पर, अपने सीने पर हाथ रख के और ईमानदारी पूर्वक आप सोचिएगा, देश विकट स्थितियों से चल रहा है, महंगाई है, भ्रष्टाचारी है, रोजगार नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए आप अपने जनरेशन के लिए, अपने घर, अपने बच्चों के जनरेशन के लिए, अच्छे दिन आने वाले के लिए आप अच्छा निर्णय लेंगे और मत का प्रयोग एक बेहतर ढंग से आप करेंगे, ताकि आने वाला कल आपका बेहतर होगा, आपका भविष्य आपका अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा और सुख और शांति, समृद्धि बने रहे, यही मैं आपसे कामना भी करता हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जदयू के जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू जी हैं, और इनसे मैं वर्तमान राजनीति के बारे में चर्चा करने का प्रयास किया। आप कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। आप देख रहे हैं विल्सम इंडिया। जय हिंद, जय भारत।